हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ और शायद आपको पता भी चल गया होगा टाइटल देख के कि मैं आज फिटकरी के बारे में बताने वाली हूँ। उसके गजब के फ़ायदे हैं। फिलहाल तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपके जैसे फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स आ गए, डार्क स्पॉट्स आ गए। आपकी एल्बो डार्क है, आपके नी डार्क है, ठीक है। आपके जो एंकल होता है, जॉइंट्स, वहाँ पे डार्कनेस है। जहाँ पे भी आपकी गर्दन पे कालापन आ रखा है, बैक में हमारी ना आगे की गर्दन बहुत साफ होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट ये जो बैक एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का डार्क होता है। आपके स्पॉट्स हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, कैसे भी दाग धब्बे हैं, कैसा भी कालापन है, आपको कोई भी क्रीम महंगी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक 5 रुपए की फिटकरी से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। जी हाँ, आपको करना ये है कि आपको फिटकरी को पानी में घोल लेना है, या तो फिर इतना बड़ा सा क्यूब आता है, ठीक है। आप उसको थोड़ी देर पानी में डिप करके रखेंगे ना, तो वो अच्छे से घुल जाएगी, वो पानी में घुल जाएगी। देन उसको निकालने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको पानी को। नहीं तो आपको क्या करना है, पाउडर उसका बना के स्टोर कर लीजिए कंटेनर में, ठीक है। आप उसको भी यूज़ कर लेना, गुलाब जल के साथ यूज़ कर लो या नॉर्मल वाटर से भी यूज़ कर लो। आप यहाँ पे लगाओगे ना, आप जैसे आपके यहाँ पे इतने एरिया में पिंपल्स के बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं ना, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसमें आप लगा सकते हो इस एरिया में। बस ये याद रखिएगा कि आंखों के नीचे नहीं लगाइएगा, आंखों से दूर लगाइएगा, ठीक है। आप वहाँ पे लगा लीजिए। आप यहाँ पे एल्बो में जो कालापन होता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, घुटनों में अप्लाई कर सकते हो, एंड अपने जहाँ पे पायल पहनते हैं उसके जॉइंट्स होता है ना, वहाँ पे कालापन आ जाता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये जो ना, इन पे भी हमारी जो जॉइंट्स है ना फिंगर के, यहाँ पे भी डार्कनेस आ जाती है, बहुत होती है ना, बहुत लोगों की होती है। तो हम इसके लिए भी क्रीम ढूंढते हैं। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे ना, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैम दूसरी टिप ये है कि अगर आपकी एज 30+ है, आप धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो आपको करना है कि आपकी ये जो स्किन होती है ना, ये सैगी सी हो जाती है। ये चीक्स ना लटकने से लगते हैं, स्किन लूज हो जाती है, पतली हो जाती है। ये आईलिड होती है, ये भी, ये आपकी आंखों के ऊपर आने लगती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए, रेगुलर मैं मसाज करती हूँ अपने मैं इसके बाद ना नारियल के तेल के भी गजब के फ़ायदे हैं, उसके भी मैं आपको कभी और बताऊँगी, वीडियो डालूंगी तो मैं बताऊँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो एजिंग साइंस होते हैं ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। गुलाब जल में आप उसको फिटकरी को गुलाब जल में आप अच्छे से घोल लोगे। आपको रात को अप्लाई करोगे ना, रात को अप्लाई करके आप जल्द सो जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसके बेस्ट रिजल्ट होंगे और जल्दी भी दिखेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ आपको एजिंग साइंस दिख रहे हैं, आपकी लग रहा है कि आपकी स्किन लूज हो रही है, तो आप उसको अपर डायरेक्शन में, ठीक है, आप उसको लगाकर और उसको ड्राई होने, तो जब वो ड्राई होती है ना, तो आप ध्यान देना, जब भी आपने यूज़ किया होगा अपने से किसी ने, तो आपको पता होगा कि जब वो ड्राई होती है ना, तो टाइट होती जाती है। तो इसीलिए आपको बोलना नहीं है, या तो फिर आप रात में लगा के मत सो पूरे फेस पे, समझ रहे हो ना आप। तो आप आधे 1 घंटे लगा लो और उसके बाद देन आप फेस वॉश कर लो। और हाँ, एक चीज़ मत भूलिएगा कभी भी कि जहाँ पे भी आप मतलब फिटकरी का यूज़ करते हो ना, उसके बाद ना स्किन ड्राई हमारी हो जाती, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती, तो कभी भी लोशन लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टिप की ओर, ठीक है। तो थर्ड टिप ये है, आपको उसमें करना क्या है, देखिए बहुत से लोगों के दांतों में ना मसूड़ों में सॉइलिंग हो जाती है, दांत गंदे रहते हैं। दांत साफ करने, आपको चमकीले करने, तो आप देखिए दांत साफ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। टूथपेस्ट में आप फिटकरी में रख के आप साफ कर सकते हो, आपके दांत बहुत ही ज़्यादा चमक जाएंगे। देन आपको सबको पता होगा, जो केले का छिलका होता है उससे भी आप अपने दांत साफ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैं। बट सीरियसली उसके ना, आप देखिए हर चीज़ का एक मतलब साइंटिफिक रीज़न होता है, ठीक है। तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, फिटकरी से आप दांत साफ करोगे ना, तो देखिए एक तो ये है कि आपके दांत भी साफ हो जाएंगे। दूसरी बात ये है
कि आपका जिनका भी बुध कमज़ोर है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो फिटकरी से बुधवार के दिन, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो बुधवार के दिन आपको फिटकरी से दांत ज़रूर साफ़ करने चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनके मुंह में बदबू आती है, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसमें बदबू आती है, स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसमें करना ये है कि आप उसमें टीथ साफ, दांतों साफ करोगे वो तो ठीक है, वो अलग बात है, और उसके पानी से कुल्ला करना है आपको, ठीक है। 2 से 3 बार कुल्ला करके आप थूक दोगे। इसमें आप देखना बहुत राहत मिलती है। मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, पायरिया है, उसकी प्रॉब्लम से भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलती है। आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है हम लोगों को, और फिर पसीने से क्या आती है, स्मेल आती है। तो उसका भी बहुत ही अच्छा सलूशन है ये, और सीरियसली आप मानोगे नहीं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं तो ये करती हूँ हमेशा, हर सीज़न में करती हूँ। चलिए आज आपको मैं बता देती हूँ। अगर आपको देखिए पसीना ज़्यादा आता है, अगर पसीना ज़्यादा आने की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, फिटकरी के पाउडर को 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा नहीं कर लेना है कि मैं ज़्यादा डाल लूँगा तो एकदम से मेरा पसीना आना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप रेगुलर करोगे, रेगुलर वे में करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती हैं। एकदम से रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप क्या करना, 2 चुटकी पाउडर, मतलब नहाने के पानी में डाल के आप उसे नहा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उस पसीने से स्मेल आती है तो आपको करना है कि पाउडर ले लीजिए, या तो फिर एक काम करिए, सबसे इजी वे है, क्योंकि देखिए फिटकरी पानी में कभी नहीं घुलती है, ठीक है, कभी नहीं घुलती है, आप चाहे आजमा के देख लेना। तो आपको करना है कि जो क्यूब आता है, आप एक क्यूब रख लो अपने बाथरूम में, ठीक है, और पाउडर बना के रख लो, अलग से एक क्यूब भी रख लो और एक पाउडर भी रख लो। जहाँ आपको लगे कि क्यूब की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे क्यूब इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ आपको लगे कि नहीं है पाउडर, मेरे को पाउडर चाहिए, तो दांत साफ़ करने के लिए पाउडर चाहिए एंड पानी में नहाने के लिए पाउडर चाहिए डालने के लिए, तो इस चीज़ के लिए पाउडर काम आएगा। अगर जैसे आपको फेस पे मतलब लगाना है तो डायरेक्ट उस क्यूब को अपने फेस को गीला करो, डायरेक्ट आपने रगड़ते जाओ। आपने देखा होगा कि जब मेंस लोग दाढ़ी बनवाते हैं तो उनके भी क्यूब रगड़ी जाती है, इससे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। सीरियसली अगर आप लंबे समय तक करोगे तो, आज आपने किया, कल छोड़ दिया, परसों फिर किया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाला। और इससे आपकी स्किन लाइट होती है, डार्क से लाइट होती है। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप फिटकरी को रगड़ोगे उस स्थान पे, तो आपकी उस जगह पे डार्कनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप उस क्यूब को लीजिए, गीला करिए एंड देन अपने अंडर आर्म्स पे काफ़ी देर तक रगड़िए, जितना हो सकता है आप उतना रगड़ लो, ठीक है। अगर आप ये कट स्लीव्स पहन के अगर आप मिरर के सामने अपने रूम में यूज़ करना चाहते हो तो जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे करो, नहीं तो अपने वॉशरूम में भी मिरर लगा होता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट उसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से रगड़ना है, उसके बाद आप नहा लोगे, और ये आपको डेली करना है, ठीक है। और आप देखोगे आपका जो पसीना है ना वो भी कम हो जाएगा। और हाँ, मुझे ना आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बहुत सारी। वैसे बेकिंग पाउडर के भी बहुत सारे असरदार वो हैं, तो मैं भी आपको फिर आगे के बताती रहूँगी वीडियो में, ठीक है। तो देखोगे आपको पसीना भी कम हो जाएगा एंड उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप क्या कर सकते हो पता है, देखिए पाउडर जो है ना उसको लोशन में मिला के मत रखिएगा, मॉइस्चराइज़र में, ठीक है। आपको करना है, जैसे आप रेडी हो रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपने फिटकरी के पानी से नहा भी लिया, ठीक है, एंड आपने उस क्यूब को अंडर आर्म से अच्छे से लगा भी लिया। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि आपको पसीना कम आया, बाहर जा रहे हो, ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो जो कॉटन नहीं है, ठीक है, कॉटन में पसीना सूखता है, बट जैसे कॉटन सिल्क वगैरह है तो ऐसी चीज़ों में पसीना नहीं सूखता है, और फिर पसीना आता रहता है, फिर यहाँ पे डार्क सा सर्कल बन जाता है। आपको सबको पता होगा कितना एम्बैरेसिंग होता है। तो उसके लिए तो नॉर्मल हैक है, आप सबको पता होगा कि आप वो स्वेट पैड आते हैं आजकल मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हो, बट उसमें से स्मेल ना आए
और पसीना जितना कम से कम हो सके उतना आए, ठीक है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोशन लीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए, ठीक है, उसमें हल्की सी इतनी सी पिंच, एक पिंच, वो आप फिटकरी का पाउडर डालो, अच्छे से मिक्स करके दोनों अंडर आर्म्स में आप अच्छे से लगा लोगे। देन आप देखोगे सीरियसली आपको पसीना बहुत कम आएगा, और आएगा भी ना तो स्मेल नहीं आएगी। सीरियसली आपको परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये आप धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो देखिए, अगर आपको जैसे बहुत सी टेस्ट होती है, मुझे भी कभी कभी हो गई थी, बट ठीक है, नॉर्मल है, आप मेडिसिन यूज़ करते हो, आप मेडिसिन तो लो, ठीक है, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारी वजाइना में बहुत इचिंग होने लगती है, खासकर ये गर्मियों में होता है, कट्स लग जाते हैं, वजाइना के आसपास भी देखिएगा आपको डार्कनेस मिलेगी, ठीक है। बहुत से ऐसे हमारे प्राइवेट एरियाज़ ही होते हैं जो बहुत डार्क होते हैं, तो आप उसमें फिटकरी यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और आपको करना है वो, जैसे इचिंग होने लगती है, उसमें रैशेस हो जाते हैं, कभी कभी ना स्वेलिंग सी आ जाती है, तो बर्निंग सेंसेशन सी होती है, इसके लिए आप क्या करोगे, पानी में फिटकरी को थोड़ी सी पानी में फिटकरी को घोल के नहाते समय दिन में 2 बार, आपको 2 बार यूज़ करना है इसको, सुबह और शाम में। आप इससे अपने उस एरिया को वॉश करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही राहत मिले। बट आप दवाइयाँ लेते रहना, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी के भरोसे बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती मत करिएगा। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिनकी ये एरिया लूज़ हो जाता है, ठीक है, लूज़ हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, किसी भी कारण होती है, नॉर्मल डिलीवरी के कारण होती है, बहुत ऐसा होता है कि एज होते होते थोड़ा सा मतलब टाइट नहीं रहती है, लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, बहुत बेस्ट है तो देखिए, अगर आपको डर लग रहा है तो आप मत करिएगा, बट आप उससे जब रेगुलर में वॉश करोगे ना, तभी भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें भी। बट अगर आप चाहते हो और ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है, तो आपको करना ये है, कॉटन बॉल लीजिएगा, ठीक है, फिटकरी को पानी में घोल लीजिएगा, उस कॉटन बॉल को फिटकरी में टिप कर लीजिएगा, फिटकरी वाले पानी में, रात को सोने से पहले, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट में अंदर की ओर, जहाँ जैसे आप टैम्पॉन यूज़ करते हो ना, तो अंदर इंसर्ट कर लेते हो, वैसे ही उस कॉटन बॉल को, फिटकरी वाली कॉटन बॉल को अंदर इंसर्ट कर लोगे, बट ध्यान रखिएगा ज़्यादा अंदर मत डालिएगा उसको, ठीक है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे ना आप उस अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। आप इतने तो समझदार हो, आप कर लोगे, मेरे को पता है, ज़्यादा मुझे डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पता है कि जब आप ये कर रहे होगे, रेगुलर वे में आप करोगे, तो आपको पता है ना कि क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। और रही बात, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाँ, हम वॉशरूम कैसे जाएंगे, यूरिन कैसे पास होगी, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। आप बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो, ना ही ये अंदर जाएगा और ना ही आपको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ, आप इंटीमेट नहीं हो सकते, कोई ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, और एक लास्ट टिप मैं आपको बता दूँ, वैसे तो फिटकरी के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही सारे, वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है, एक पार्ट में वीडियो लंबी हो जाएगी तो कवर नहीं कर सकती मैं। जो हम नए कपड़े लेके आते हैं, खासकर कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं ना कि मतलब आप मानिए, जिन कपड़ों से कलर निकलता है, बहुत से ऐसे कॉटन के कपड़े होते हैं जिनसे कलर निकलता है, तो आपको करना है कि जब आप नया कपड़ा लेके आओगे ना फर्स्ट टाइम, तो फिटकरी का एक बकेट लीजिएगा, ठीक है, उसमें पानी लीजिएगा, उसमें फिटकरी डाल दीजिएगा, हाफ टी स्पून डालिएगा, ठीक है, उसमें फिटकरी डाल के उसमें उस कपड़े को डिप कर दीजिएगा, उसको ओवरनाइट आपको ऐसे ही छोड़ देना है, देन उसके बाद आप वॉश करिएगा जैसे आपको वॉश करना है, तो आप देखेंगे उस कपड़े का कलर नहीं निकलेगा। और पता है इसका एक और फ़ायदा पता है क्या है, बट गलती मत करिएगा, ठीक है, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं निकलेगा, तो मैं चलो सारे कपड़ों को साथ डाल देता हूँ। आप एक बार जब फर्स्ट वॉश करिएगा ना, तो आप उसको अलग से ही धोइएगा, ठीक है। और इससे पता है क्या रहता है, आप जो भी कपड़ा नया लेके आओ, कोई भी आप कपड़े, अगर आप चाहते हो कि मतलब उसकी लाइफ ना बहुत दिन तक रहे, आप वो चाहते हो कि मतलब एक होता नहीं है
कपड़ा बहुत दिन तक नया सा लगता है, कितना भी आप पहन लो, बट उस कपड़े की रंगत नहीं जाती। वो मतलब सालों साल भी लगता है कि यार नया सा कपड़ा है, हमारा नया सा कपड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फिटकरी वाले पानी में ओवरनाइट कपड़े को भिगो दोगे ना, और फिर देन उसके बाद वॉश करोगे। बट हाँ, याद रखिए कि नए कपड़े को भिगोना है, उसको एक बार पहन के वॉश, अगर आप पहन के वॉश कर लेते हो मतलब, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट वॉश से पहले ही आपको ये काम करना है। आप देखोगे इस कपड़े की मतलब लाइफ ना इतनी हो जाएगी, और वो चमकदार इतना रहेगा ना, नया सा रहेगा हमेशा। और एक चीज़ मैं आपको, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे को ध्यान आ गई, कभी भी आप बाहर से कपड़े लेके आते हो ना, जैसे कोई भी नया कपड़ा लेके आते हो, यहाँ तक कि हैंड टॉवल है, सॉक्स है, मास्क है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, आपको बिना वॉश किए हुए कभी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे वो मतलब कितनी अच्छी पैकेजिंग में हो, कितने ही अच्छा ब्रांड का हो, कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी। पता है, आप अगर आप ऐसा करते हो ना, तो उसके बहुत 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 सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप नया कपड़ा लेके आओ ना, तो उसको भले ही आप डिटर्जेंट से वॉश नहीं कर रहे हो, नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर रहे हो, बट आपको करके धूप दिखा के, सुखा के अच्छे से, तभी वो आपको पहनना चाहिए। तो चलिए, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड आपको तो पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।